नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। भाजपा का विस्तार के कृपाण के साथ और कांग्रेस का कवायद के बाढ़ के साथ किसी बदलाव के लिए टकराव हो रहा है। ये टक्कर इतनी प्रखर है कि इसकी चिंगारी से सियासी तापमान ने छलांग मार दी है। सतह पर विग्रह साधारण है, किंतु इसके परिणाम वो आम नहीं है। आप कह सकते हैं कि परियोजन के प्रतिफल कल इतने बड़े प्रभाव ला सकता है कि संभवतः भाजपा नया आयाम धर ले या फिर कांग्रेस समर में वापसी कर ले या फिर शायद दोनों हो जाए। कैसे? आइए प्रदेश के साथ आज सियासत की इस नई कहानी को समझते हैं। देखिए, जिस भिड़ंत की बात यहाँ पर की जा रही है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ना यहाँ बयानों का प्रहार है, ना ही ये प्रत्यक्ष वार है। ये जंग है दरअसल उद्देश्यों की। भाजपा और उत्तराखंड कांग्रेस लक्ष्यों की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों ने गंतव्य को निर्धारित किया हुआ है और मुकाम को हासिल करने के लिए जुट गए हैं। एक दौरों में लगे हैं, एक पदयात्रा में जुटे हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मंजिल के चुनाव में ही दोनों के बीच का अंतर आईने की तरह साफ हो रहा है। अंतराल कितना अधिक है, इसे समझने के लिए पहले दोनों के मकसद जानने होंगे। समझना होगा कि मुख्यमंत्री धामी का पड़ोसी राज्य में दौरा करना और कांग्रेस का माड़ा जाकर पदयात्रा करना, इनके असल मायने क्या है। आपकी जानकारी के लिए पहले तो ये बता दें कि इन दोनों उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अत्यधिक व्यस्त है। भाजपा संगठन के बाकी के लोग तो मिशन 2024 की तैयारी में लगे हैं ही, किंतु सूबे के मुख्य और बीजेपी के युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी को नई बुलंदी तक पहुंचाने में एड़ी चोटी कदम लगा रहे हैं। सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी। आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तारीख सिर पर है। राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होनी है। इसकी वजह से हिमाचल में स्टार प्रचारकों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम धामी भी बतौर स्टार प्रचारक हिमाचल में जमकर गरज रहे हैं। यहाँ पर गौर कीजिए कि भाजपा का मकसद क्या है। देखिए, इस बार उत्तराखंड में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वाला मिथक टूटा है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। बीजेपी चाहती है कि हिमाचल में भी ये परिवर्तन आए। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दें कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी हर चुनाव में सत्ता बदलने का मिथक रहा है। सीएम धामी समेत जो पूरा संगठन है वो हिमाचल में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर इसी नए आयाम को छूना चाहती है। मतलब एक बेहद बड़ा मकसद लेकर पार्टी चल रही है। वहीं दूसरी ओर है उत्तराखंड कांग्रेस, जिनकी सोमवार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। बिल्कुल सही सुना आपने। खामोश तो कांग्रेस भी नहीं बैठी है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन कर कांग्रेस ने बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सीमांत गांव माड़ा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, विधानसभा के उपनेता भुवन कापड़ी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माड़ा गांव पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की। माड़ा सुनकर यकीनन आपको पीएम मोदी की याद आई होगी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी माड़ा गांव में जाकर कांग्रेस पर सीमांत क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया था। अब कुछ लोग इसे नकल मानते हैं, कुछ लोग इसे अकल मानते हैं कि कांग्रेस ने इसी माड़ा से यात्रा प्रारंभ की। अकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूल को सुधारना किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं देगा। यदि कांग्रेस का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने का, ये सफल होता है तो भविष्य में निस्संदेह ये दल को लाभ ही पहुंचाएगा। ठीक, अब आते हैं इस पर कि मकसद कैसे दिखा रहे हैं आईने और क्या है अंतराल के मायने। दोनों पार्टियों की मंजिलों पर गौर करें तो दिखता है कि भाजपा जहां एक और नई सीढ़ी चढ़ने को तैयार है, वहीं कांग्रेस अभी तक डगमगाते कदमों को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। सियासी जानकारों की माने तो भाजपा उस पड़ाव को बहुत पहले पार कर चुकी है जिस पर उसका विपक्ष अभी संघर्ष कर रहा है। दुविधा कांग्रेस के लिए यह भी है कि इस चरण को लांघ पाना मुश्किल है। कारण है दोनों ही पार्टियों की छवि। सीएम धामी को छवि जो है वो जनता के बीच में मजबूत है, जबकि कांग्रेस अंतरकलह के लिए ज्यादा जानी जाती है। हाँ, ये बिल्कुल अलग बात है कि अगर इस समस्या से विपक्ष निपट ले तो शायद स्थिति में बदलाव आ सकता है। भाजपा जिस मकसद की ओर कदम बढ़ा रही है उसका मिलना क्या मायने रखता है, ये बात हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस मकसद में सफल हो जाए तो वो क्या असर रखता है, इस पर गौर करना बनता है। भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से जनता के आगे जुड़ी हुई कांग्रेस की तस्वीर भी रखेगी। आवाम को बताएगी कि पार्टी गुटबाजी और मतभेद से दूर है और मिलकर प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत भी। इस गंतव्य को पाना मतलब अपनी छवि को सुधारना और हो सकता है कि भविष्य में इसके बूते कांग्रेस समर में वापसी कर ले, कम से कम इतनी कि एक अच्छी टक्कर सत्तारूढ़ दल को दे सके। अब सब कुछ पार्टियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, तो देखते हैं कि आने वाले दिन किस दल को क्या दिखाते हैं, उद्देश्य पूरे होते हैं या फिर नहीं।
होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।